याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, कितने अच्छे हमको लगते आंखों के तारे तुम बाबा, कितना ही प्यार दिया बाबा, बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। साकार बिना सूना लगता बाबा, प्यारा तेरा ये उपवन, अव्यक्त प्यार फिर भी मिलता तुम। ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। आज 19/9/21 है, 9/9। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 23 मार्च 1988 का। मुरली का हेडिंग है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं? दिलरुबा बच्चों से। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। बाबा ने कहा बच्चे सदा दिलाराम की याद के मधुर साज बजते ही रहते हैं। दिल में बजते हैं बाबा के प्यार के साज। साज बजना माना बाबा का दिल से शुक्रिया निकलना, प्यार के गीत गाना, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत, जगत जीत हैं। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना ना। बाबा ने कहा जैसे कोई हद के राज्य को जीत लेते हैं, तो उसके तख्त पर कौन बैठता है?
जीतने वाला राजा बैठता है ना, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हमारे दिल में कौन है? किसी किसी और को बिठा रखा है बाबा ही है ना। तो ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वो स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते। उनके दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसी विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते। सदा एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाबा का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा। बाबा कहते हैं जिनके दिल में बस बाबा और मैं ये गीत बजता है वो बच्चे क्या हैं? दिल तख्त जीत दिल रुबा। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चे के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज हैं। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं। बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। अपने गीत भी गाते रहते ना बच्चे अपनी महिमा के। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप ही करते हैं। बाप में आप हैं और बाप की महिमा में आपकी महिमा तो है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। बाबा कहते हैं वैसे तो यथार्थ साज क्या है? बाबा की महिमा के गीत गाना। पर बच्चे क्या करते हैं? अपनी भी महिमा के गीत गाते रहते हैं। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम हैं। बाबा कहते हैं जो दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं उनके बोल उनके नहीं लगेंगे, ऐसे लगेंगे बाबा के बोल हैं, अथॉरिटी के बोल हैं। दृष्टि में इतनी रूहानियत होगी, कदम में परमात्मा श्रेष्ठ श्रीमत के कदम हैं। यह साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। ना बाबा ने कहा ऐसी अनुभूति कराने वाले को ही दिल जीत सो जगत जीत कहते हैं। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। बाबा ने कहा आपकी वाणी की विशेषता क्या है कि बोल क्या करे? बाबा की याद दिलाए। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, तो ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। बाबा ने स्पष्ट अंतर बताया है ना कि बाबा की अनुभूति हो और उसमें आत्माओं के द्वारा अनुभव हो, उसमें क्या अंतर है। बाबा कहते हैं अगर
किसी का भाषण सुन के, ज्ञान के सुन करके लगता है कि बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं तो आत्मा की महिमा हो गई ना। अगर बोल में बाबा के प्यार का अनुभव हो, वो है बाप की महिमा। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। जैसे दादियों के हम अनुभव सुनते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो बोल बाबा से जोड़ने वाला हूँ। बाबा ने कहा बच्चे तो ये चेक करना है अपने अंदर। तो ये चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से जोड़ने वाला है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप है, वो स्वतः ही सन शोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। बाबा कहते जिनके दिल में बाप है, वो स्वतः ही बाबा का नाम बाला करते हैं, समीप बच्चे हैं बाबा के। तो चारों ओर अभी ये आवाज गूंजे कि हमारा बाबा है, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं है। बाबा कहते हैं आवाज गूंजे कि मेरा बाबा है, हमारा बाबा है ना कि ब्रह्मा कुमारियों का। कहते तो लोग ये है ना, ये ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं जब ये आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चलें, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित ना रह जाए ना। बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए इस बात से, उसको रियलाइज हो कि मेरा बाबा आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने तो सागर हब किया है। बाबा कहते हैं आप बच्चों ने तो सारा सागर ही हब कर लिया है, बाबा ही सब कुछ हमारा है। तो बाबा कहते हैं उन्हें थोड़ी अंजलि तो मिले, लेकिन वो एक बूंद के प्यासे हैं, उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब ये आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिनके दिल में एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके हैं, रू रेहान करो। और गीत सुनाने के लिए टाइम न दो, न लो। और गीत कौन से, कमजोरी वाले, महिमा वाले है ना। बाबा कहते हैं ये गीत सुनाने में टाइम नहीं दो, बाबा को बाबा मौके हैं। फिर खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। राम कथा लेके बैठ जाते हैं ना। तो बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं।
कृष्ण कथा नहीं कहते ना, बाबा कहते कृष्ण कथा नहीं कहते, राम कथा कहते हैं। यह 14 कला वालों की कथा है। अप डाउन की कथा किसकी है? 14 कला वालों की, 16 कला वालों की नहीं है। तो राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना। बाबा कह रहे बच्चे राम कथा करने वाले तो नहीं हो ना। कौन बनना है? कृष्ण कथा वाले, है ना। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। बाबा देख रहे आज बाबा अच्छे से स्ट्रिक्ट टीचर बन के आए। अभी तुमने किया ही क्या है ना। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है ना। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे तो देंगे, तब तो देवता समझकर पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो? राजा भी तो माता पिता ही होते हैं ना। तो दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बनकर देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया। लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे हो ना, अभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उलहना नहीं रहना चाहिए, है ना। बाबा कहते किसी का उलहना नहीं रहना चाहिए। भी आसपास वालों को संदेश तो दे ही दिया है ना, जिस आत्मा को लगता नहीं दिया है, बाबा कहते उस तक पहुंचाओ। बाबा ने कहा बच्चे किसी का उलहना नहीं रहना चाहिए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही आए हैं, और क्या करेंगे, इसमें भी वहाँ दानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना है कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। सुना क्या कह रहे बाबा? कभी भी ये नहीं सोचो बाबा आप तो मुझसे कम प्यार करते हो, फलाने फलाने से ज्यादा करते हो। नहीं, बाबा ने कहा सबसे ज्यादा है, हर एक से सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी के से ज्यादा भी बोल लेते, कभी कम भी होते हैं, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता है ना। बाबा कहते हैं कई बार ऐसा होता है, बाबा ने तो मुझे बस एक ही बात कही है, बाबा ने उससे तो इतनी देर बात की ना। तो ऐसे नहीं कि उससे कोई ज्यादा है और कम बोलने वाले से कम है, नहीं। बाबा कहते हैं कभी कभी स्नेह जो होता है वो शब्दों का मोहताज नहीं होता है। तो बाबा ने कहा बच्चे मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते, कभी कम भी होता, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता। बाप की नजरों में हर एक बच्चा क्या है? क्या है? सुनी क्या है? वो तो सुना ही सकते हैं। क्या है? नंबर 1 है। किसी को बाबा ने सेकंड नंबर नहीं दे रखा, सब नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुआ है? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है।
लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। बाबा को पता है लास्ट बच्चा है, लेकिन बाबा की नज़रों में क्या है, वो भी फर्स्ट है। बाबा कहते हैं जब तक नहीं आया लास्ट समय, तब तक बाबा किसी को लास्ट में नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वो क्या होता है, थक जाते हैं। कछुआ और खरगोश के गाने तो सबने सुनी है। धीरे चलने वाले जीत जाते हैं और तेज चलने वाले थक के बीच में रुक जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल में देखा भी गया है। कई शुरू में बहुत जोश से चलेंगे ना, कि जैसे आज ही संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, 1 साल भी नहीं लगेगा। और फिर देखो तो बिल्कुल एकदम बाबा को भूल गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, चलते रहो, चलते चलते मंजिल पर पहुंच जाएंगे, रुकना नहीं चाहिए बस। बाबा कहते हैं बच्चे तो वह नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं, वो पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पुरुषार्थ की स्पीड और कम कर लो, ये नहीं करना है। लेकिन जो चल रहे हो वो फास्ट भी नहीं है कोई किसी का इतना भी, बस चलते रहना, रुकना नहीं है। तो बाबा ने कहा तो वह पहुंच जाते हैं, इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते हैं। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख, उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किसी से कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं। 2 बोल भी कहते हैं उड़ते चलो, तो इससे भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा, कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे तो आपसे भी ज़्यादा करता है। बाबा कह रहे हैं अगर कोई ऐसे कहे तो क्या करो, कहीं नहीं मुझे ज़्यादा प्यार करता है बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहो नहीं मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करता है, और करते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं कहते हैं बस, है ना। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं सोचो कि बाबा बस कह रहे हैं, नहीं करते हैं बाबा। सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते हैं। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने तो ढूंढ ढूंढ के निकाला है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। नहीं तो ढूंढते ही नहीं, नहीं तो चलते ही नहीं। बाबा का प्यार ही सबको चला रहा है। कोई सोचे हम अपने उससे चल रहे हैं, अपने उससे कोई नहीं चलता। बाबा की शक्ति, बाबा का प्यार ही हम बच्चों को चलाता रहता है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो ढूंढते ही नहीं, और सागर के पास प्यार की कमी है क्या। यह तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप के प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले से ही दे दिया है ना। बाबा कहते हैं बाबा सब बच्चों को प्यार करते हैं और एक दूसरे से ज़्यादा ही करते हैं। ये बाबा ने सर्टिफिकेट सब बच्चों को दे दिया है। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की। बाबा बोले याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा।
दूसरा है सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज ही सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली हूँ, अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना, बाबा ने का ये नशा रहता है कि अलौकिक कर्म करने वाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ जीवन जीने वाली आत्मा हूँ। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो, यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहती हैं श्रेष्ठ आत्मा। फिर है सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। ये नहीं बाबा खजाने तो कम है जरा है, अभी तो बैंक अकाउंट खाली है सारा ये भरा हुआ है बाबा ने तो सबका भर रखा है ना भाई, यूज नहीं करते बच्चे, ताला लगा के रखा हुआ है। तो अखुट खजानों से भरपूर होगा, उसको रूहानी नशा कितना होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर है, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा है सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त हैं। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहा है तो कैसे रहते हैं, हल्के रहते हैं। बाबा का काम है, बाबा कराने वाला है। जब सोचते हैं मुझे ही करना है सारा तो माथा भारी हो जाता है। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा, इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। फिर है बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं। छत्रधारी होते हैं ना, छत्र ऊपर लेके खड़े रहते हैं राजाओं के पीछे ना, जहाँ भी जाते हैं उनके साथ वो जाता है छत्र। यहाँ भी देखा है कईयों का ना, जो महान मंडलेश्वर है ना शंकराचार्य, उनके साथ उनका चांदी का सिंहासन और छत्र दोनों साथ जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। माउंट आबू आए थे, वहाँ भी साथ में आया था। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो इस समय बाबा की छत्र छाया में रहते हैं वो बच्चे छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है, इस छत्र छाया के अंदर कोई नहीं आ सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, यह चित्र सदा सामने रखो। कहाँ है सभी, बाबा की छत्र छाया के अंदर है ना, छत्र छाया में बैठे हैं ना, या भूल जाते हैं। फिर है सदा अपना फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये पहेली हल कर ली है ना, पहेलियां हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्र लगाते ब्राह्मण फिर से देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना, जो अभी मिली है वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा जो प्राइज अभी मिली है भविष्य में भी नहीं मिलेगी। कौन सी प्राइज है, प्राइज में क्या मिला है, स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए।
भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। बाबा ने कहा स्वयं भगवान ही मिल गया। अब भगवान जिसको मिल जाए उसके आगे और भी कोई प्राप्ति हो सकती है? भला हो ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा यह राजाई से भी ज्यादा ऊंची प्राप्ति है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे स्वतः ही बढ़ते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, हम सो हम की पहेली और प्राइज क्या है वो याद रहे। फिर है सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव होता है ना, दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन यह सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति बढ़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे, दृढ़ संकल्प की विशेषता हर काम को सहज बना देती है। और जब कार्य में जब विशेष आत्मा बनते तो सबकी दुआएं मिलती है ना। कोई दृढ़ता धारण करके कोई विशेष कार्य करते हैं तो अपने आप दुआएं मिलती हैं। बाबा ने कहा स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन ये सूक्ष्म है जिससे आत्मा में शक्ति बढ़ती है और स्व उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो ना। बाबा ने कहा दुआ लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिलरुबाओं को सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत माया जीत जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, जो कि रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा बोले रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं, ऐसे बाबा ने कहा बहुत सारी विश्व की आत्माएं हैं, जिन तक संदेश नहीं पहुंचता तो उसको मनसा शक्ति से संदेश देना है। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी
और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो शांति धाम घर में परमात्मा शक्तियों को अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को प्रकाश देने की सेवा करें। लोग के घर में नहीं, शांति धाम घर में। कोई सोचे घर में बैठ के कर लेंगे। शाम का भी सभी याद रखें, 4 से 6। आज सवेरे किस किसने किया? 5:30 से 7:30 ऑनलाइन था योग, भूल गए। मुरली का हेडिंग है, दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।